तो आपका बिजली का बिल कभी कम नहीं होगा जब तक आप अपने लोड के मुताबिक एक बेहतरीन सोलर सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर लेते। लेकिन यहाँ पर मसला ये पेश आता है कि आम आवाम को तमाम सोलर वाले आवाम के लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम का बेहतरीन मशवरा देते ही नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप सोलर सिस्टम तो इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन गर्मियों में भी आपको बिजली का ज्यादा से ज्यादा बिल भरना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आपको मुकम्मल क्लियर कर देने वाला हूं कि कैसे आप अपने लोड के मुताबिक एक बेहतरीन सोलर का इंतखाब कर सकते हैं और कैसे आप अपने बिजली के बिल से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, आप में से कई भाइयों के मुझे इतनी दफा मैसेज आ चुके हैं कि उस्मान भाई हमने अपना सोलर भी इंस्टॉल कर लिया लेकिन फिर भी हमारा बिजली का बिल कम नहीं हो रहा। आखिर क्या वजह है? हमने 4 प्लेटें लगा ली, हमने 5 प्लेटें लगा ली, हमने 10 प्लेटें लगा ली हैं, लेकिन फिर भी बिजली का बिल है कि हर महीने बढ़ता ही जाता है। गर्मियों में तो हद ही हो जाती है। लाखों रुपए लगाने के बावजूद हमारा जो बिजली का बिल है वो खत्म नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजह है? इस पर मैंने आप सबको यही जवाब दिया था कि इसके मुतालिक एक डिटेल के साथ वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं आपको सोलर की मुकम्मल हकीकत खोल के रख दूंगा कि आप कैसे अपने लोड के हिसाब से एक बेहतरीन सोलर का इंतखाब करके सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और बिजली के बिल से मुकम्मल खात्मा कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी कोई सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो एक बेहतरीन सोलर सिस्टम का इंतखाब करने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। वो 3 काम ये है, सबसे पहले तो आपने अपने लोड को देखना है कि आप कौन सा लोड सबसे ज्यादा चलाते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर अपने फैन ज्यादा चलाते हैं, आपकी फ्रिज ज्यादा चलती है, आपकी वाटर पंप जो है पानी वाली मोटर वो ज्यादा चलती है, आपकी लाइटें ज्यादा चलती हैं, आपका टीवी ज्यादा चलता है या आपका एसी ज्यादा चलता है, जो भी चीजें आप अपने ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको पहले आपने देख लेना है। सेकंड पे आपने अपने सोलर इन्वर्टर को देखना है कि उस लोड को चलाने के लिए आपको कौन सा सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करना चाहिए जो आपके उस तमाम लोड को अपने ऊपर चला सके। थर्ड आ जाता है, उसके ऊपर आपने अपने लोड के हिसाब से सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने हैं। ये 3 तरीके अगर आपने कर लिए ना तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने लोड के हिसाब से बेहतरीन सोलर सिस्टम का इंतखाब करके बिजली के बिल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने लोड को मेजर करना है, लोड का पता करना है। आप अगर अपने 5 पंखे इस्तेमाल करते हैं तो एक पंखा 100 वाट का होता है। तो अगर आप 100 वाट के 5 फैन यूज करते हैं इसका मतलब यह है कि 500 वाट हो गए। सेकंड पे आपकी फ्रिज आ जाती है। फ्रिज जो है आपकी, अगर इन्वर्टर फ्रिज है तो वो तकरीबन 250 से 300 वाट की होती है या फिर 200 वाट की भी हो सकती है। तो आप 500 वाट में 200 वाट या 250 वाट को भी ऐड कर लें तो ये तकरीबन 750 वाट हो जाते हैं। उसके बाद आप अगर यूज करते हैं अपनी इस्त्री यूज करते हैं, इस्त्री 1000 वाट की होती है। ओवन भी तकरीबन 1500 वाट का होता है। अगर आप अपनी पानी वाली मोटर को देखते हैं तो वो भी 1000 वाट की होती है। इसी के साथ आपकी वॉशिंग मशीन तकरीबन 500 वाट की होती है। अगर आपको ये नहीं पता कि वो आपने जो चीज लगाई है वो कितने वाट की है, उसको भी मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप उस चीज की साइड पर लगी हुई जो स्पेसिफिकेशन शीट है उसे पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर भी उसके वॉट्स लिखे होते हैं। और दूसरा, आपके पास एक एम्पेयर मीटर होना चाहिए जो डीसी एसी हो जाए, तो उससे भी आप अपने लोड को मालूम कर सकते हैं। उसमें आप उसके एम्पेयर देखेंगे, वोल्ट्स देखेंगे, आप दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो आपके पास आपकी पावर यानी कि वॉट्स निकल आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको यूनिट्स का बता देता हूँ कि अगर आप 1000 वाट 1 घंटे में इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 यूनिट खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी एक इस्त्री जो कि 1000 वाट की है वो आप 1 घंटा यूज करते हैं तो आप 1 यूनिट खर्च करते हैं। इसी तरह अगर आप अपने फैंस यानी कि आपने 5 फैंस लगाए हुए हैं और आपकी एक अदद फ्रिज है, उसी के साथ आप कुछ बल्ब यूज कर रहे हैं, एलईडी टीवी यूज कर रहे हैं, तो ये तकरीबन आपका 1000 वाट बन जाएगा। 1000 वाट बनने के बाद अगर आप ये मुसलसल 1 घंटा यूज करते हैं तब ये आप 1 यूनिट खर्च कर रहे होते हैं। और यही अगर आप 24 घंटे यूज करते हैं तब आप 24 यूनिट पूरे 24 घंटे में यूज कर रहे होंगे। और इसी तरह अगर आप ये 30 दिन यूज करते हैं यानी कि पूरा 1 महीना यूज करते हैं तो आप 720 यूनिट खर्च कर रहे हैं।
ये मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता कि जरूर आप इस तरह कर रहे होंगे, लेकिन ये मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे बताया। अगर आप यही लोड कंटिन्यूअस चलाते हैं, अब हमने देखना ये है कि आपने 720 यूनिट खर्च किए हैं या आपने दिन और रात दोनों में खर्च किए हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई हमारा दिन दिन का जो बिजली का बिल है वो खत्म हो जाए, रात तो जारी बात है आपने वापडा से यूज करनी है, तब आप रात का बिजली का बिल पे करें। उसके लिए हम ये देखेंगे कि आपने दिन में कितने वॉट्स खर्च किए हैं। आपने कैसे मालूम करना है, आप पूरा एक देख लेंगे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप कितने फैन यूज कर रहे हैं, आपकी फ्रिज कितना टाइम इस्तेमाल हो रही है। सारी बात है फ्रिज तो जो है कंटिन्यूस चलती रहती है। आप इस्त्री कितनी यूज कर रहे हैं, आप वाटर पंप कितना यूज कर रहे हैं, ये आप क्लैम्प मीटर से एम्पेयर मालूम करके वोल्ट्स और एम्पेयर को आपस में जरब देकर मालूम कर सकते हैं। फर्ज करें आप ये देखते हैं कि आप 12 यूनिट इस तमाम टाइम पीरियड में कंज्यूम कर रहे हैं, तब आप जनाब पूरे एक महीने में 360 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपने इसी को खत्म करना। जारी बात है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरा एक दिन होता है गर्मियों में, जिसमें आपको सोलर की मैक्सिमम पावर मिल सकती है। तो इस बिजली के बिल को तो आप खत्म कर सकते हैं, इन यूनिट्स को तो आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन रात में जारी बात है आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप रात को का भी बिजली का बिल खत्म कर सकें। उसके लिए भी आपको आगे चल के बताने वाला हूं कि आप रात का भी कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट होगा तो आप उस तरीके कार को अपनाकर वो भी सोलर लगा सकते हैं और अपने रात के बिजली के बिल से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब 360 यूनिट के बिजली के बिल को आपने कैसे खत्म करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम देखेंगे कि भाई सोलर हमें एक दिन में कितने यूनिट्स प्रोवाइड कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर एक पूरा दिन क्लियर होगा, यानी कि कोई बादल नहीं होंगे, आपके सोलर पैनल बिल्कुल क्लियर हों और जनाब आप कंटिन्यूअस वही लोड चलाएं जिसके लिए आपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया है, तो आपका 1 किलोवाट का सोलर आपको 4 यूनिट प्रोवाइड करता है। वहीं पर अगर आप ये देखें कि अगर आपने 12 यूनिट का बिजली का बिल खत्म करना है, एक दिन में 12 यूनिट खर्च कर रहे हैं दिन में, तब आपको 3 किलोवाट का सोलर लगाना होगा। 3 किलोवाट का सोलर लगाने के साथ आपको 12 यूनिट एक दिन में मिल जाएंगे। अब 12 यूनिट को आप 30 से जरब देंगे तो आपको 360 यूनिट मिल जाने वाले हैं। अब 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप कैसे लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर परचेज करना है, जिसमें आपको ज़ेनिक भी मिल जाएगा, इन्वर्क्स भी मिल जाएगा, फ्रोनस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ सोलर मैक्स भी है, मैक्स पावर और ओमेगा, या फिर आप क्राउन का भी ले सकते हैं। इन सब में अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप ज़ेनिक की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको ज़ेनिक 3 किलोवाट में VM3 प्रो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ ज़ेनिक मार्वल 3.2 किलोवाट का भी इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी बहुत कम कीमत में। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। ये दोनों इन्वर्टर आप पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी के साथ अपने घर मंगवा सकते हैं। अच्छा, तो प्यारे दोस्तों, आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर लेंगे जो कि प्योर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ हो, और ज़ेनिक के तमाम 3 किलोवाट के इन्वर्टर प्योर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ आते हैं, और आप उसके साथ 4000 वाट तक के सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। कम से कम अगर आप सोलर पैनल लगाना चाहें तो ज़ेनिक 3 किलोवाट के साथ आप कम से कम 550 वाट के 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं, और अगर ज्यादा से ज्यादा बात कर ली जाए तो आप 7 सोलर पैनल लगा सकते हैं 550 वाट के। इसी तरह आप 3.2 किलोवाट के साथ भी ज्यादा 7 सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम बात कर लें तो आप उसके साथ 4 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप 3 किलोवाट का सोलर लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके साथ 7 सोलर पैनल यानी कि फुल कैपेसिटी के साथ सोलर को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि सोलर की आपको एफिशिएंसी तकरीबन गर्मियों में फुल टॉप की जो एफिशिएंसी मिलती है वो 75% मिलती है। तो आपको 3 किलोवाट तक की जो पावर जो आउटपुट है सोलर की, वो तो लाजमन मिल जाएगी। तो इसी तरह अगर आप 3 किलोवाट का सोलर मुकम्मल कैपेसिटी के साथ, यानी कि 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ फुल कैपेसिटी 4 किलोवाट के सोलर पैनल लगा लेते हैं, तब आपको 3 किलोवाट फुल मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप 360 यूनिट एक महीने के खत्म कर सकते हैं। अब अगर आपका बिल 500 यूनिट का आ रहा है तो भाई आप उसमें से 140 यूनिट का बिल पे करेंगे। 140 यूनिट का बिल तो भाई बहुत कम हो जाता है। 500 यूनिट जारी बात है, 300 यूनिट से आप ऊपर जाते हैं तो आपका बिजली का यूनिट महंगा हो जाता है। जब आपका बिल 140 यूनिट का आएगा तो जारी बात है आपको बिजली का बिल
कम आने वाला है। बात कर लेते हैं 24 घंटे यूनिट आप कैसे खत्म कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे आपने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी है और आपको बिजली का बिल सिफर है। तो पहले दोस्तों उसके लिए आप नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, यानी कि दिन में आप इजाफी बिजली पैदा करके वापडा को सेल आउट कर सकते हैं, फिर रात में वही इलेक्ट्रिसिटी आप दोबारा से इस्तेमाल कर लें। उसके लिए आपने अपने लोड से डबल का सोलर इन्वर्टर लेना। मिसाल के तौर पे आपका लोड 5 किलोवाट का है और आप ये चाहते हैं कि आपने नेट मीटरिंग के जरिए वापडा को इलेक्ट्रिसिटी सेल करनी, तो आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेंगे। लोड आपका 5 किलोवाट का है 24 घंटे के लिए और आपने 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है और 10 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ आपने फुल कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाने हैं और वापडा के साथ नेट मीटरिंग कर लेनी है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं, उसके ऊपर आप 15 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो आप उसके साथ 15 किलोवाट के सोलर पैनल लगाएं। और ये मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, ये नहीं कि आपने ऐसा ही करना है, आप अपने लोड के हिसाब से देखेंगे। पहले आप अपनी लोड मेजरमेंट करेंगे कि आपका लोड कितना है, कितने एसी आप चला रहे हैं, कितने पंखे चला रहे हैं और क्या कुछ चला रहे हैं। उसके मुताबिक आप अपने लोड के हिसाब से इन्वर्टर डबल लेंगे, यानी कि 5 किलोवाट का लोड है, 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेंगे और 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आप फुल कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाएंगे। फुल कैपेसिटी लगाने का मकसद ये होता है कि अगर आपका जो सोलर पैनल है वो 75% आपको दे रहा है, तो फुल कैपेसिटी के साथ लगाएंगे तो आपको 10 किलोवाट तो मिल ही जाएंगे। अब आपने 5 किलोवाट खुद यूज किया, 5 किलोवाट वापडा को दे दिए हैं। अब रात के टाइम भी आपका लोड 5 किलोवाट का, तो रात को जब आप यूज करेंगे तो आप वही यूनिट वापडा से ले रहे होंगे जो आपने दिन में वापडा को सेल आउट किए हैं। तो इससे होगा ये कि आपको माहाना बिजली का बिल या तो सिफर आएगा या फिर आपको माइनस में भी आ सकता है। हो सकता है आप किसी दिन घर में नहीं थे तो सारा दिन आपकी जो यूनिट कंजप्शन है वो नहीं हुई और सारे यूनिट वापडा को सेल आउट हो गए हैं। रात को भी आप नहीं थे तो आपने यूज भी नहीं किया, तो वो बिल आपको माइनस में आ सकता है, यानी कि वापडा की तरफ आपके पैसे होंगे ना कि आपने वापडा को देने हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह आप अपने लोड के हिसाब से सोलर का बेहतरीन इंतखाब करके अपने बिजली के बिल से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझा सकूं कैसे आप अपने लोड के हिसाब से बेहतरीन सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करके बिजली के बिल से बच सकते हैं। अगर फिर भी कोई कमी कोताही रह गई हो तो भाई उसके लिए माजरत, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसकी करेक्शन कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।